जय हिंद दोस्तों। आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 1 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल किस तरीके से रहेंगे। दोस्तों उससे पहले हम बात करते हैं जो मैंने फ्राइडे के अंदर लेवल दिए थे वो आज की डेट में किस तरीके से काम में आए उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का जो ना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। फ्राइडे के लिए जो मैंने लेवल्स दिए थे वो कुछ इस तरीके थे कि जब मार्केट ने फ्राइडे के अंदर क्लोजिंग दी थी तो इस लेवल पे क्लोजिंग दी थी हमारी 22,851 के लेवल पर। ये हमारा ब्रेकडाउन हुआ था नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर प्राइस वापस से आकर के नो ट्रेडिंग जोन के अंदर क्लोज हुआ। और जो हमारा रेजिस्टेंस था 23,025 का रेजिस्टेंस था जो वापस जाना था, लेकिन मार्केट ने जो ना गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद में एक लो बनाया, प्रीवियस वाले जो लो क्रिएट किया था उस लेवल पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के साथ ही जो ना हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी। अब जिस तरीके से मैंने एंट्री बनाई थी इसी प्राइस पर 22,500 की कॉल में, ये बराबर से आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है। मैं इस अपनी एंट्री की डिटेल आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे इसी प्राइस पर मैंने अपनी एंट्री को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट किया था, जैसा कि आप बराबर में स्क्रीनशॉट पे ऊपर देख पा रहे हैं। 22,500 की कॉल का स्ट्राइक प्राइस था और इसको 20 लॉट के साथ में मैंने मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट किया था 124 के लेवल पर और 204 के लेवल पर इस पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। मार्केट ने मुझे 80 पॉइंट दिए, लगभग 1,04,000 का इसमें प्रॉफिट बना। अगर आप भी जो है ना मेरी तरह लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, जैसे कि और लोगों तक आपके माध्यम से ये वीडियो पहुंच सके और वो भी जो है ना मार्केट में ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें और ट्रेड कर सकें। तो चलिए वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर ही। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था कि 22,512 का जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट आ रहा था वापस से उसी सपोर्ट पर आकर के मार्केट ने हिट दिया। हिट देने के बाद में फिर एक बार ऊपर की तरफ कोशिश करी, लेकिन क्योंकि ऊपर प्राइस एक्शन हमारा बन चुका था तो इसने इसको टच डाउन नहीं किया, यानी कि इसमें फॉल होना ज़रूरी था। तो हमें वेट क्या करना था, वेट करना था इस वाले स्ट्राइक प्राइस का या लेवल का 22,471 के लेवल का हमें ब्रेकडाउन चाहिए था नीचे की तरफ का। ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया। किस कैंडल ने किया रिटेस्ट? दिस वन कैंडल। जब रिटेस्ट किया तो यहीं पे जो ना हमारी फिर से एंट्री एग्जीक्यूट हो गई मार्केट के अंदर और नीचे का जो ना हमारा ये जो लेवल आ रहा था इस लेवल के लिए हमने जो ना अपने टारगेट को मार्केट के अंदर से पुट साइड में एग्जीक्यूट करा करके प्रॉफिट बुकिंग कराई। ठीक, तो ये थे कल की डेट के लेवल जो आज की डेट में काम आए। अब बात करते हैं हम वेडनेसडे के लिए मार्केट के लेवल किस तरीके से रहेंगे निफ्टी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल के लिए मेरी स्क्रीन पर चार्ट ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या काम करना है कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये इसको चार्ट को मैंने कर दिया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमारे पास में जो ना ये रेजिस्टेंस आ रहा है 23,470 के। मार्केट यहाँ से रीटेस्ट किया था। रीटेस्ट करने के बाद में जो ना कल की डेट में बीच में आया, लो बनाया। आज की डेट में गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट इस सपोर्ट के लिए 21,727 के सपोर्ट के लिए आने के लिए तैयार है। बिल्कुल यहाँ पे हिट करेगा। हिट करने के बाद में हमें देखना है कि इस लेवल को 21,727 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है या नहीं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, जैसे मार्केट के डेली टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कैंडल का वो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेयरिश कैंडल है। नीचे आकर के क्लोजिंग हुई है क्योंकि मार्केट वेडनेसडे के लिए एक बड़े गैप डाउन के साथ में नीचे की तरफ हो सकता है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट हमारा टूट गया 21,127 तो अगला जो सपोर्ट है हमारा मार्केट में कुछ इस तरीके से है
ये सपोर्ट है 19,619 का। फिर प्राइस अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो उसको रीटेस्ट करेगा, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आएगा। जब रीटेस्ट करेगा तो हमारी एंट्री यहीं बनेगी, फिर नीचे के टारगेट के लिए हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो ये तो प्रेडिक्शन थी हमारी वेडनेसडे के लिए, बुधवार के लिए, सॉरी बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी में। अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इसको चार्ट को मैंने कर दिया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमारे पास में जो ना ये रेजिस्टेंस आ रहा है 21,127। तो अगला जो सपोर्ट है हमारा मार्केट में कुछ इस तरीके से है, ये सपोर्ट है 19,619 का। फिर प्राइस अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो उसको रीटेस्ट बुधवार के लिए, सॉरी बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी में। अब जो आज की डेट में काम आई। अब बात करते हैं हम वेडनेसडे के लिए मार्केट के लेवल किस तरीके से रहेंगे निफ्टी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। 30 मार्च के लिए जो मैंने लेवल दिए थे वो कुछ इस तरीके से थे कि मार्केट ने हमारी जो है क्लोजिंग दी थी इस पॉइंट पे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो आ रहा था, आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जो फ्राइडे के लिए पड़ी हुई है, ये लेवल आ रहा था हमारा 54,145 का। ये रेजिस्टेंस का प्राइस था, नीचे था सपोर्ट। तो 51,188 का हमारा सपोर्ट था। सपोर्ट पे आकर के मार्केट ने वो नज़दीक आकर के ओपन हुआ और इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद क्या क्या हम किया, इसने वापस से एक नीचे की तरफ फॉल कंटिन्यू रखा, अपना फॉल। यानी कि मार्केट ने जो मैंने लेवल दिए थे वो इस लेवल से लेकर के इस वाले पॉइंट के लेवल तक कंटिन्यू अपना टारगेट दिया। अगर इसका ब्रेकआउट मंडे की डेट में नीचे की तरफ होता है और रीटेस्ट करता है तो हमारी एंट्री ही हो जाएगी और नीचे का हमारा टारगेट होगा अगला वाला, ठीक है। वो कौन सा टारगेट होगा, क्योंकि ये लेवल तो 30 मार्च के लिए थे। तो चलते हैं अब हम अपने नए चार्ट पर। ये दोस्तों मेरी स्क्रीन पर जो ना 1 अप्रैल के लिए वेडनेसडे का चार्ट लगा हुआ है। हमारे कुछ लेवल इस तरीके से ही रहेंगे कि अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आता है, कहाँ, इस लेवल पे 51,188 के लेवल पे आता है, तो हमारा जो ना रेजिस्टेंस का टारगेट फिर से खुल जाएगा। इस प्राइस तक के लिए हम जो ना अपनी कम को बाय करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन को बना करके, ठीक है। लेकिन इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसका रीटेस्ट होना चाहिए, फिर से हमारा टारगेट ऊपर की तरफ स्वेप हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो इसका रीटेस्ट देन नीचे, ठीक है। दोनों तरफ जिधर भी रीटेस्ट होगा उधर साइड में हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी के लिए जो ना हमारा लेवल्स हैं मंडे, सॉरी वेडनेसडे के लिए। अब दोस्तों चलते हैं अपने सेंसेक्स के चार्ट पर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर 30 मार्च का जो चार्ट लगा हुआ है, जो आज की डेट में लेवल दिए थे वो लेवल इसी तरीके से थे कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस आ रहा था 77,470 के लेवल था रेजिस्टेंस का। ये इसका ब्रेकडाउन होने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद ये वाला हमारा जो सपोर्ट था नीचे 72,707 का, वो आज की डेट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसका वापस से ऊपर की तरफ रीटेस्ट होता है ब्रेकआउट होने के बाद लेवल का, तो हमारा ये टारगेट खुल जाएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट डाउन होता है और रीटेस्ट करता है तो फिर नीचे वाला अगला वाला लेवल खुल जाएगा। तो अगले वाले लेवल जो होंगे वो हमारे 1 तारीख के लिए, 1 अप्रैल के लिए वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो हमने अपने चार्ट को स्विच कर दिया है नेक्स्ट लेवल के लिए, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्विच किया, ठीक है। देन क्या काम करना है, चार्ट को
थोड़ा सा इधर आकर के देखेंगे, हमारे पास लेवल कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। इसने ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे दिया है, यानी कि इसका जो है ना घर नीचे की तरफ का हमारा खुल गया है। रेजिस्टेंस ये हो गया 72,161 का, सपोर्ट हमारा बन गया 65,830 का। अब क्या है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका रिटेस्ट होना है हमारे पास में 72,161 का। इसने ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, आप देख पा रहे होंगे। ये ब्रेकडाउन होने के बाद में इस कैंडल ने हमारा रिटेस्ट किया प्राइस का 72,171 का। अब ये वापस से प्राइस नीचे की तरफ है, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया, देन नीचे। हमारा जो अगला घर हो जाएगा ये वाला खुल गया 65,830 का। तो ये लेवल हमारे जो थे सेंसेक्स के 1 तारीख के लिए वर्क करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझने में आ गया होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप 1 तारीख के लिए जो भी ट्रेड करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।